डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। CS 201 प्रोग्राम इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के मतलब मैं प्रैक्टिकली जो है ना वो आपको बताऊंगा, लेक्चर अपलोड किया करूंगा। तो आपने इसके लिए प्रोग्राम लेक्चर वगैरह पढ़ लेनी है। मैं प्रैक्टिकली आपको जो है ना बताऊंगा कि कैसे हम प्रोग्राम लिखते हैं, कैसे उसमें एरर आती हैं और कैसे लिखना है। तो डेव को आपको लिंक दिया होगा CS 201 के कोर्स के अंदर सर ने, तो वहाँ से आप लोड कर लें। या सिंपल आप अपनी विंडोज़ वगैरह के साथ लिखें कि आपकी कौन सी विंडो है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या आपने करना है। यानी यहाँ पे जाके आप लिख देंगे डेव C++। ठीक है ना, फार आगे विंडोज़ लिखते हैं। आप विंडो 10 के लिए करना चाह रहे हैं, आपने विंडो 7 की हुई, 8 की हुई है, तो जौन सी भी करनी है वो बिल्कुल। मेरे पास विंडो 10 है तो मैंने 10 के लिए किया हुआ है। तो जो भी आपको यहाँ पे देखें, ये सेकंड वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ से आप इसको जो है ना वो डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल करना सिंपल है। इसको इंस्टॉल करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा और आइकन जो है उसका सामने आ जाएगा आपको स्क्रीन पे। तो इस तरह का ये डैव वाला आइकन जो है उस नज़र आ जाएगा। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे। हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओपन करेंगे तो यहाँ पे इसको आप ले आएंगे साइड पे जो है फाइल में ऐड पे, यहाँ पे न्यू फाइल, और ये नया पेज हमारे सामने जो है ये ओपन हो जाएगा। तो अभी मैं बताता हूँ, ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सारी राइटिंग हमने यहाँ पे करनी है। मैंने एक पेज पहले ओपन किया तो कुछ थोड़ी बेसिक चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टॉप पे तो मैंने अपने जो है वो चैनल का जो है वो बताया है कि विजुअल लेवल अकेडमी, लेवल अकेडमी। तो यहाँ पे जस्ट आपको मैं बताने लगा हूँ कि अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं। जो स्टूडेंट तो पहले BSc के अंदर या FSc के अंदर उन्होंने C या C++ का कुछ तारफ़ पता है तो उन्हें तो ज़्यादा जल्दी समझ आएगी। तो जो नए स्टूडेंट है फर्स्ट टाइम वो C को देख रहे हैं, तो मैं तमाम के लिए अच्छी तरह से ये जो समझाऊँगा। तो सबसे पहले टॉप पे हम हैश, जैसे हम समझ लें कोई भी नई लैंग्वेज सीखते हैं तो उसकी ग्रामर होती है, कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं। तो इसी तरह हम C या C+ जब कंप्यूटर की कोई लैंग्वेज सीखेंगे तो ज़ाहिर है डायरेक्ट तो हम इस मशीन की लैंग्वेज जो है वो तो बिट्स में होती है, 0 और 1 में। तो डायरेक्ट ना तो हम कंप्यूटर से कुछ पूछ सकते हैं, ना बता सकते हैं, बात कर सकते हैं। जब तक हम कंप्यूटर की कोई लैंग्वेज नहीं सीख लेते उस वक्त तक हम उसको से कोई बात नहीं कर सकते। तो ज़ाहिर कोई लैंग्वेज सीखने के लिए हमें कुछ ग्रामर्स का पता होना चाहिए कुछ। तो जिस पर्सन ने ये लैंग्वेजेस डेवलप की हैं उसको हम डेवलपर अब डेवलपर कह देते हैं, वो प्रोग्राम को डेवलप करने वाला, और उसने कुछ उसके कैदो ज़वाबत भी साथ ही डिफ़ाइन किए हैं। तो इस तरह तो इस तरह सबसे पहले टॉप पे अब जब हम इसके रूल रेगुलेशन को बताता हूँ कि जब भी अपने हमने हेडर फाइलों को स्टार्ट करना है, हम इसको हेडर फाइल या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव फाइल्स भी कह देते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव फाइल। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम जो फाइल करते हैं हैश वाले सिंबल से, जो जिस डेवलपर ने ये लैंग्वेज बनाई है उन्होंने इसका तयशुदा पहले से बता दिया कि हमने हैश लगाना है। हैश का सिंबल लगाएंगे, इंक्लूड एक फोल्डर होगा जब आप इंस्टॉल करते हैं, और उसके अंदर बहुत सारी आईओ स्ट्रीम की, ये भी किसी दिन मैं बताऊंगा आपको कहाँ पे ये सारी की सारी आईओ स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम वाली बंद कर दी। ठीक है, तो आउटपुट स्ट्रीम वाली फाइलें जो हैं वो पड़ी हुई हैं। जितने भी हमारे इनपुट या आउटपुट फंक्शन, जैसे यहाँ भी मैंने सी आउट लगाया हुआ है, सीन लगाया हुआ है, प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, इंट, फ्लोट, करेक्टर, ये कुछ हमने इस तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं। इन तमाम कीवर्ड्स के उस डेवलपर ने ये शॉर्ट कीवर्ड इंग्लिश के लिए उन्होंने, और इनकी बैक एंड पे मीनिंग डिफाइन उसकी हेडर फाइल में उसकी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के अंदर जो है वो डिफाइन कर दी है कि ये ए फंक्शन का क्या करेगा। सी आउट है तो ये किस लिए यूज़ होगा, जब हम ये यूज़ करेंगे तो इसका तरीका कार क्यों, कैसे ये हमारी इनपुट को रिसीव करेगा, आउटपुट को कैसे डिस्प्ले करेगा। तो ये सारा प्रोसीजर इसके अंदर है। समझ जैसे हम हेल्पिंग जो है ना कोई ग्रामर वगैरह साथ रख लेते हैं, इंग्लिश या चाइना, ये कोई हमें ऐसी लैंग्वेज नहीं आती उसको देखने, तो सेम ऐसे ही है कि हम जो कीवर्ड लगाते हैं मशीन को तो कुछ भी नहीं पता, उसके ऊपर हमें उसके कीवर्ड्स भी बताने पड़ते हैं।
ठीक है। और नीचे उसके हम जो जो कीवर्ड्स उस लाइब्रेरी वाले हम यूज़ करते हैं, तो वो उस लाइब्रेरी से देख के हमें वो रन करके प्रोसेस करके हमारा रिजल्ट जो है वो शो करा देती है। तो ये कई सारी जितनी हमारी लाइब्रेरी, ये सी प्लस प्लस के लिए तो ये आईओ स्ट्रीम हम यूज़ किया करेंगे। बीएससी वाले जो है वो आईओ स्ट्रीम डॉट एच हम लगाते थे, ये मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि बाद में एच हम यहाँ पे क्यों नहीं लगाते। कि हमने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी यूज़ कर ली है, तो जो इस पूरे फंक्शंस को कंट्रोल कर लेती है। तो वो मीनिंग वहाँ से देख लेता है, और हेडर फाइल की लाइब्रेरी जो है ये नेम स्पेस के अंदर जो है ये हैंडल हो जाती है। उसके बाद कोनियो जो होती है, ये कंसोल इनपुट आउटपुट कुछ फंक्शंस होते हैं, गेट्स पुट्स हमने इस्तेमाल करने होते हैं, पुट्स भी इस्तेमाल करना है हमने, तो उनके लिए स्पेशल ये इस्तेमाल होती है लाइब्रेरी। यानी 3-4 जो बेसिक लाइब्रेरी इस्तेमाल होती है। मैथ के जो बेसिक फंक्शन है, मसलन पाई वगैरह की हमने वैल्यू को लगाना है, लॉग को यूज़ करना है, स्क्वायर रूट को, पावर को, इस तरह के फंक्शन हम यूज़ करेंगे जब कीवर्ड, तो उसके अंदर हमें मैथ और टेक्स्ट की लाइब्रेरी भी इंक्लूड करवाना पड़ती है। यानी प्रोग्राम में हमें वो लाइब्रेरी देना पड़ती है, ऊपर शामिल करेंगे प्रोग्राम में। और शामिल करने का मेथड ये हैश से ही सिंबल से हमने शामिल करना है, किसी और सिंबल से नहीं लगा सकते। लेकिन यहाँ पे आगे जो ब्रैकेट, एंगल ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, और ये जो हमने लिखनी है, और इसके लिए हम डबल कोटेशन मार्क्स भी लगा सकते हैं। ठीक है। और जो स्टूडियो मैंने लाइब्रेरी इस्तेमाल की है, ये सी लैंग्वेज जो स्टूडेंट्स ने पढ़ी हुई है, वहाँ पे वो बेसिकली स्टूडियो और कोनियो ही दो को यूज़ करते थे। ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जितने भी फंक्शन सी वाले होते हैं, जैसे ये प्रिंट एफ है और स्कैन एफ है, ये मैंने फंक्शन दो यूज़ किए हुए हैं। एक इनपुट आउटपुट के लिए है, प्रिंट एफ स्क्रीन पे हमने देना है, और दूसरा स्कैन एफ है इनपुट के लिए। तो ये इसलिए स्पेशली जो ये वाली लाइब्रेरी है वो यूज़ की है मैंने। तो अब ये नीचे आ जाए, हम यूजिंग नेम स्पेस, वहाँ पे जब हम इस्तेमाल करते थे सी बीएससी के अंदर या सी प्लस प्लस, तो वहाँ पे हम यूजिंग नेम स्पेस, क्योंकि हम टर्बो कंपाइलर सिलेबस के अंदर था वो यूज़ करते थे, तो उसमें हम यहाँ पे डॉट एच लगाते थे। तो इसके लिए यहाँ पे हमें ये यूजिंग नेम स्पेस वाली लाइब्रेरी नहीं लगाना पड़ती। लेकिन यहाँ पे अब डेव में आ जाए तो ये प्रॉब्लम करती है, तो हमें ये लाजमी तौर पे जो नेम स्पेस वाली लाइब्रेरी है, ये जो है हमें एक फ़ाइल ऑब्जेक्ट की हमें इस्तेमाल करना पड़ती, ऐड कर लेते प्रोग्राम के अंदर, फिर हम डॉट एच इस्तेमाल नहीं करते। तो टोटल जिसने ये लैंग्वेज डेवलप की है 63 वर्ड हैं, और इसमें मज़ीद नए वर्ड भी वो ऐड करते रहते हैं अपग्रेडेड वर्जन के अंदर, कुछ ना कुछ फंक्शन। बेसिकली इसके 63 कीवर्ड्स हैं, रिजर्व वर्ड हैं, जैसे जिसमें से कुछ इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, फेल, स्विच ये होते हैं। तो इसी तरह टोटल 63 हैं, और जो सी लैंग्वेज उसके 32 जो है वो लेटर होते हैं। तो असल में ये बेसिक स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बनाया है कि हमने हर प्रोग्राम के अंदर बेसिकली एक तो आईओ स्ट्रीम वाली लाइब्रेरी, बाकी जिस लाइब्रेरी के कोई फंक्शन हम नीचे मेन बॉडी के अंदर यूज़ करेंगे, तो देन हम वो लाइब्रेरी ऊपर ऐड करेंगे, अदरवाइज़ हमें उस लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं है। तो आईओ स्ट्रीम और ये जो है, ये दो लाइब्रेरीज जो है ना, ये लाजमी ये हमें फंक्शन लगाना पड़ेंगे। उसके बाद बीएससी के अंदर हम यहाँ पे वॉइड भी यूज़ करिया करते थे, इसके अंदर ये शुरू में लगा लिया करते थे। लेकिन यहाँ पे डेव सी प्लस प्लस के अंदर वो शुरू में भी वाइड नहीं लगाना, उसमें प्रॉब्लम देते को बाय डिफ़ॉल्ट इसमें फंक्शन बैकएंड पे ऐड किया कि ऑटोमेटिकली ये फंक्शन को रोक देता है। तो वहाँ पे हम खुद मैनुअली रोका करते थे, लेकिन यहाँ पे जो है रुक जाता है, ये कुछ ना कुछ इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे वॉइड नहीं यूज़ करते कि कुछ इसने रिटर्न करना है। ये क्लियर स्क्रीन भी सी लैंग्वेज के लिए था, जिन्होंने सी पीछे पढ़ी हुई है सेकेंड ईयर के अंदर आईसीएस के अंदर, तो उसके लिए हम क्लियर स्क्रीन यूज़ करते थे। ऑटोमेटिकली यहाँ पे जब भी नया आउटपुट आता है तो ये ऑटोमेटिकली क्लियर जो है वो स्क्रीन कर देता है। तो इंट के अंदर देख लें, मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिखे हैं। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के रूल के फर्स्ट में हम लेटर या नंबर्स अंडरस्कोर को ही यूज़ कर सकते हैं, नंबर्स यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टोटल मैंने लिखना है, तो अंडरस्कोर मार्क्स में इस तरह वेरिएबल डिक्लेयर कर दें। दरमियान में मैं अंडरस्कोर लगा सकता हूँ, या मैं यहाँ पे n1 नंबर 1 हम मैंने वेरिएबल लेना है, नंबर 2 लेना है, यानी मैं बाद में लगा सकता हूँ। ये वाले डिजिट्स शुरू में नहीं लगा सकता, शुरू में जस्ट अल्फ़ाबेट और हमने अंडरस्कोर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो दो अगर 3 लेटर हमारे इकट्ठे आ जाए तो हम दरमियान में अंडरस्कोर लगा के डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक डाटा टाइप हैं जो हमने इस्तेमाल करनी है। इंट शॉर्ट इंटीजर को शॉर्ट करके लिखा है, या डेसिमल पॉइंट के बगैर जो भी हमारी कैलकुलेशन हुआ करेगी वो इस तरह के हमने डाटा टाइप के अंदर उसको डिक्लेयर करना। ये हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं कि वेरिएबल का नाम लिखें,
तो ये लगा देंगे और डाटा टाइप के साथ वो डिक्लेयर हो जाता है। तो ज़्यादा सारे डिक्लेयर करें तो कॉमा लगा लेते हैं, और रूल को ज़रूर फॉलो करते हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने का कि फर्स्ट लेटर अल्फ़ाबेट होना चाहिए, अंडरस्कोर होना चाहिए, दरमियान में अंडरस्कोर लगा सकते हैं, शुरू में नंबर नहीं लगा सकते। ये रिजर्व वर्ड जो कीवर्ड होते हैं इस तरह के नहीं हम यहाँ पे यूज़ कर सकते। वेरिएबल के दरमियान में स्पेस भी नहीं लगा सकते, अंडरस्कोर लगाएंगे अगर ज़्यादा नंबर बड़ा होगा। 31 से ज़्यादा हम बड़ा नहीं लिख सकते वेरिएबल का नेम, 31 लेटर जितना हम लिख सकते हैं। तो अगर हमें कोई परसेंटेज वगैरह निकालनी है, एवरेज निकालनी है जिसमें डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, तो वो हम फ्लोट वाली वेरिएबल कि ये रिजर्व्ड एज इट इज़ हमने इंट हमने यूज़ करना है फॉर टीचर वैल्यू के लिए। फ्लोट जो होता है ये डेसिमल पॉइंट के लिए आएगा। जितने भी रियल नंबर्स होंगे, करेक्टर्स डाटा टाइप इसमें दो तरह हम इसको डिक्लेयर करते हैं। एक तो सिंपल, अगर हम ग्रेड वगैरह सिंगल एक अल्फ़ाबेट स्टोर करना चाहते हो तो जैसे मैंने जी ग्रेड लिख दिया है, वेरिएबल एक डिक्लेयर आप करके दिखाया है। उसके बाद जो है करेक्टर डाटा टाइप के अंदर अगर हमने ज़्यादा अल्फ़ाबेट जैसे नेम, सिटी, इस तरह का जिसमें ज़्यादा सारे लेटर, जितने हमें लेटर्स ज़रूरत होगी वो वहाँ पे हम लेंथ लिख देंगे बड़ी ब्रैकेट के अंदर। शुरू में उसका नेम लिख देंगे, नेम है, सिटी है, आगे उसकी जो लेंथ देंगे उतने वो लेटर्स हमें जो है वो स्टोर कर देगा। अदरवाइज़ अगर हम सिंपल करेक्टर के साथ लिखेंगे तो फर्स्ट एक ही लेटर स्टोर होगा, अदरवाइज़ वो ज़्यादा लेटर जो है स्टोर करेक्टर डाटा टाइप के लिए हम यूज़ करेंगे। तो उस सी के अंदर जो हमने जब भी आउटपुट अपनी डिस्प्ले करवानी है तो ये सी आउट एक कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है, और ये डबल एंगल ब्रैकेट को हमने यूज़ करना है। इंसर्शन ऑपरेटर हम इसको कह देते हैं। तो उसके बाद हम डबल एंगल ब्रैकेट लगा, ये डबल कोटेशन मार्क्स लगाएंगे। इसके अंदर जो कुछ भी लिखा जाएगा वो हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा एज इट इज़। अभी मैं इसकी आउटपुट भी आपको दिखाऊंगा। जीसी वाला मैं लिखा आउटपुट फंक्शन फॉर द C++ इनपुट। अगर यूज़र से हमने कुछ ले के अपने वेरिएबल में रखना है, उसको स्टोर करवाना, तो उसके लिए सी इन फंक्शन, ये कंसोल इनपुट है, ये कंसोल आउटपुट है, जो ब्लैक स्क्रीन पे हमें अपना रिजल्ट, कंसोल हम कहते हैं जो ब्लैक स्क्रीन हमें आउटपुट में शो होती है, उस पर जो हमारा रिजल्ट डिस्प्ले होता है। तो इसलिए ब्लैक स्क्रीन पे कंसोल पे आउटपुट हमारा डिस्प्ले होगा, और कंसोल पे जो भी हम एंटर करेंगे वो हमारे वेरिएबल ए के अंदर आके जो स्टोर हो जाएगा। तो जब आउटपुट लिखते हैं तो वहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर लिखेंगे, यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर हम लिखेंगे। हम इसको एंगल ब्रैकेट लेस देन और ग्रेटर देन भी सिंपल वर्ड में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कह सकते हैं। और यही वाली अगर हमने कमांड स्क्रीन पे डिस्प्ले करवानी हो सी लैंग्वेज के अंदर, को थोड़ा सा अगर सी लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा तारफ़ मैं करा रहा हूँ ताकि जो BSc हैं सी प्लस जो स्टूडेंट हैं ICS वाले, उनको थोड़ा को प्रिंट एफ यूज़ करते थे और वो ब्रैकेट सिंपल इस्तेमाल करते, पेरेंथेसिस को डबल कोटेशन में उसी तरह सेम एज इट इज़ लिखते हैं। तो जो लिखेंगे वो स्क्रीन पे शो हो जाएगा। मैंने इसके साथ ये /n भी लिखा हुआ, /n, तो ये ICS वाला स्टूडेंट को पता है। मैं फिर भी यहाँ बता रहा हूँ कि अगर हम कहते हैं कि ये हमारी आउटपुट नई लाइन पे डिस्प्ले हो, पहली लाइन छोड़ दे, तो हम यहाँ पे न्यू लाइन का यूज़ लास्ट पे लगाएंगे। तो ये आउटपुट डिस्प्ले होने के बाद हमारा जो आउटपुट का कंपाइलर कसरत की होगी वो नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। अगर शुरू में लगाते हैं तो ये यहाँ पे ऐसे करेगा कि 3 लाइनें एक दफ़ा छोड़ेगा, दूसरी दफ़ा छोड़ेगा, तीसरी दफ़ा छोड़ेगा। 3 लाइनों को ऊपर आउटपुट में छोड़ने के बाद हमारा नीचे डिस्प्ले करेगा। और फिर मैंने एंड लाइन लिखा कि ये लाइन यहाँ पे एंड है, इसके आगे कुछ भी डिस्प्ले नहीं करना, फिर वो अगली लाइन पे डिस्प्ले करेगा। इसी तरह मैंने यहाँ पे ये 3 टाइम यूज़ किया है। ये सी लैंग्वेज के लिए था, मैंने लिख दिया सी लैंग्वेज के लिए हम प्रिंट एफ इस्तेमाल करते हैं आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने के लिए, और स्कैन एफ हम इस्तेमाल करते हैं। शुरू में डबल कोटेशन के अंदर हम उसका स्पेसिफाई दिया करते थे कि मॉडुलस डी इंटीजर के लिए होता है, एफ फ्लोट पॉइंट के लिए होता है, सी करेक्टर्स के लिए होता है सिंपल, और स्ट्रिंग अगर हो तो फिर हम उसके लिए एस यूज़ करते हैं। इसी तरह हम एड्रेस ऑपरेटर जो है एंड, इसको एड्रेस ऑपरेटर कह देते हैं। ये एड्रेस ऑपरेटर लगाएंगे, आगे वेरिएबल का नेम देंगे, तो देन वो जो डेसिमल टाइप की वैल्यू होगी यहाँ पे ये इसके अंदर बी में हो जाएगी। जिस जिस सीक्वेंस से हम यहाँ पे स्पेसिफायर देंगे, ये फ्लोट वाला होता है, ये मैंने फ्लोट का वेरिएबल लिख दिया है, करेक्टर का मैंने ग्रेड लिख दिया वेरिएबल, और स्ट्रिंग का है तो मैंने उसके लिए एस वेरिएबल, या उसी तरह नेम का वेरिएबल जो है जो मैंने ऊपर वेरिएबल लिया हुआ है वो यहाँ पे नेम का वेरिएबल जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो जस्ट पहले लेक्चर में मैंने थोड़ा सा तारफ़ बताना था कि कैसे हम सी या C++ का डिफरेंस करते हैं। तो ये इसके अंदर जो है हमने डिस्प्ले कराने, एक दफ़ा मैं इसको जो है वो कमेंट्स बना देता हूँ। ये साथ देखें, जब भी हमने C++ के अंदर कमेंट्स वगैरह लिखना हो तो डबल स्लैश यूज़ करेंगे, या हम इस्तेमाल करते हैं \* स्टार और \/ लगाएंगे। तो जो भी इन लाइनों के, अगर ज़्यादा लाइनों के लिए होता है ये कमेंट्स वगैरह लिखना, और एक सिंगल लाइन का अगर कमेंट्स लिखना हो तो फिर हम डबल स्लैश को यूज़ करते हैं।
तो लास्ट पे जाके देखें, यहाँ पे हम सी जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे या बीएससी की सी प्लस प्लस थी, वहाँ गेट करेक्टर भी यहाँ पे लगाया करते थे कुछ सिंगल यूज़र से करेक्टर करने, लेकिन यहाँ पे हमारा मकसद था वहाँ पे कि हमने सिर्फ प्रोग्राम को हमने ब्रेक करना है, रोकना है आर्जी तौर पे। यहाँ पे हम रिटर्न ज़ीरो भी लगा लिया करेंगे, सिस्टम पास वगैरह भी फंक्शन यूज़ कर लिया करेंगे। ये आगे हम प्रोग्राम जब इस्तेमाल किया करेंगे तो उसमें बताएंगे। तो ये सारा कुछ हमने यहाँ पे जस्ट आपने क्या करना है कि जब हमने प्रोग्राम बनाना तो उसमें कौन कौन सी बेसिक लाइनें यूज़ करनी है। एक हमने इस्तेमाल किया आईओ स्ट्रीम, यानी वो लाइब्रेरी है हमारे पास जहाँ पे जो नीचे वर्ड हम यूज़ करेंगे रिजर्व वर्ड, उनके मीनिंग इसमें है। अगर ये होगी तो देन हमारा प्रोग्राम वर्क करेगा, अदरवाइज़ वर्क नहीं करेगा। तो उस जैसे ही ये सारा प्रोग्राम लिख लेंगे तो इसको हम सेव का बटन प्रेस करते हैं, क्योंकि मैंने पहले सेव किया हुआ था प्रोग्राम के नेम से। तो अगर आप इसको दोबारा सेव करना है तो सेव एज़ के नेम पे चले जाएंगे, आप अपने प्रोग्राम का कोई भी नेम रखेंगे, इसको सेव कर लेंगे तो वो ऊपर प्रोग्राम का नेम जो है उसी तरह सेव आपका हो जाएगा। तो उसके बाद आपको बताऊंगा कि ये यहाँ पे हमने या तो F9 प्रेस किया करेंगे कीबोर्ड से, और या फिर हम यहाँ पे बटन पे क्लिक किया करेंगे। उसको जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बता रहा है कि कोई भी इसमें एरर्स नहीं है, तमाम हमने इसकी एरर को ठीक करके लिखा है। ये लास्ट पे हर मेन की बॉडी के अंदर जितनी भी हम लाइन लिखते हैं ये एक स्टेटमेंट है जो कंप्यूटर से कुछ हमने काम करवाना उसे बता रहे हैं पहले। तो इसको हम सेमी कॉलन लगा के एंड पे टर्मी, इसकी बहुत ज़्यादा एरर आती है, अक्सर हम ये सेमी कॉलन लगाना भूल जाते हैं एंड पे। तो ये यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना है। अगर मैं कहीं से भी सेमी कॉलन यहाँ पे देखकर मिस करता हूँ और दोबारा इसको अगर रन करता हूँ तो वो फ़ौरन देखें उस लाइन के अंदर बता देगा कि इसमें जो है इस ऊपर वाली लाइन के अंदर जो एक्सपेक्टेड वो कह रहा है सेमी कॉलन बिफोर द सीन, सीन से पहले कुछ ही लाइन के अंदर। तो देखिए यहाँ पे मैंने अभी मिसिंग किया था तो उसने एरर शो करवा दी। जैसे हम ये लगाएंगे तो फिर ये दोबारा उसको कोई भी एरर जो है वो नहीं करेगा। अब हम जब इसको रन करेंगे तो इसके लिए F11 प्रेस करें या हम यहाँ पे बटन पे क्लिक करेंगे कीबोर्ड को, तो ये हमारा रिज़ल्ट जो है ये स्क्रीन के ऊपर हमें देखिए माई फर्स्ट प्रोग्राम ऑन C++ जो इसने आउटपुट हमारा जस्ट मैंने क्या लिखा है कि आउटपुट स्क्रीन ही दी है। जब बास का एंटी वगैरह हो तो जब फाइल रन होती है तो उसको ये ब्लॉक भी कर देता है। तो देखिए फर्स्ट प्रोग्राम इन C लैंग्वेज था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, इसका मतलब इसमें कोई भी एरर नहीं थी और ये बिल्कुल सही डिस्प्ले हो गया। अब अगर मैं साथ नीचे जो मैंने सी के अंदर कमांड लिखी हुई थी उसको डिस्प्ले करूं तो देखें इसका डबल रिज़ल्ट जो है वो शो करेगा। तो मैं यहाँ पे इसको तो यहाँ पे परसेंटेज वाला साइन मैंने ये यहाँ पे गलती से कहीं बाद में एंड वाला साइन उसने ये देखें एरर दे दी फ़ौरन, क्योंकि इसको जैसे हाईलाइट किया था उसमें कोई एरर थी तो उसने फ़ौरन वो शो करा दिया। अब इसको रन करेंगे तो ये इसका रिज़ल्ट दो लाइनों के अंदर लहदा हमें डिस्प्ले करवा रहा है कि माई फर्स्ट प्रोग्राम ऑन C लैंग्वेज। तो ये उसने हमें जो है उसका रिज़ल्ट जो है वो शो करवा दिया है। इसी तरह हमने इसको चेक कर लिया तो ये दोनों हमारी लाइन जो है ये प्रिंट हो गई। तो बेसिकली हमने अपने प्रोग्राम के अंदर जो है, मैं इसके यहाँ पे एक नया प्रोग्राम ओपन करके आपको बता देता हूँ कि एक हमने जस्ट ये वाली हेडर फाइल को यूज़ करना है। जो हम प्रोग्राम बनाया करेंगे वो जस्ट एक लाइब्रेरी होगी और दूसरा यूजिंग नेम स्पेस, और ये हमने इस्तेमाल किया करना है। आपने जो जस्ट इस्तेमाल किया करना है उन्हीं को मैं लिख रहा हूँ। ये हमने इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर ये जो डेटा टाइप्स हैं ये तो हमने यूज़ करनी ही है, और यहाँ पे इस ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। तो ये जस्ट बेसिक स्ट्रक्चर हमारा है सी प्रोग्राम का। हेडर फाइल है जो हमें बताया करेगी नीचे जो फंक्शन हमें यूज़ किए हैं इसको रन करने के लिए रेडी किया करेगी, और एक हमारी यूजिंग नेम स्पेस हेडर फाइल है जो हम इसके साथ यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो BSc में आपने लगाया था .h लगा दें, इसको हम अगर कंपाइल करते हैं तो पहले हम इसको सेव कर लेते हैं।
ठीक है, देखिए फ़ौरन उसने जो हमें ये नीचे एरर दे दी, किस तरह की कोई भी डायरेक्टरी जो है वो मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे इस लेवल पे आके जो है ना वो डायरेक्टरी को नहीं समझना, डॉट को ख़त्म करें, क्योंकि हमने ये यूजिंग नेम स्पेस यहाँ पे दी हुई है। तो तब ही हमारा आउटपुट जो है वो रिज़ल्ट शो करवाता है। देखें कोई एरर नहीं आई। जब हम इसको रन करेंगे तो हमारा स्क्रीन के ऊपर जो है वो रिज़ल्ट हमारा जो है वो डिस्प्ले करवा देगा। बार ये एंटीवायरस मैंने किया हुआ, वो बाज़ का एंटीवायरस जो है इसको प्रोग्राम को रोक देता है। देखो तो उसने जो है माई फर्स्ट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज जो है उसने डिस्प्ले करवा दी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इसको रोक देता है। मैं कोई भी गेट करेक्टर या यहाँ पे क्लियर स्क्रीन नहीं लगाया। थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं नेक्स्ट आगे वाली वीडियो के अंदर आपको जो है मैथ की जो बेसिक फंक्शन है उसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना, स्क्वायर रूट निकालना, तो ये सारे बेसिक फंक्शन जो हैं ये कैसे नंबर्स को सेपरेट करेंगे वो अगले लेक्चर के अंदर करेंगे हम। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।